जय सदाशिव। मैंने सुना है एक गुरु ने अपने फकीर शिष्य से कहा, अब तुमको अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त करते करते काफ़ी समय हो गया है, अब तुम अपने आप में समर्थ भी हो गए हो, जाओ अब सत्य की खोज करो। फकीर शिष्य ने गुरु से पूछा, हे गुरुदेव, सत्य कहाँ मिलेगा? गुरु ने फकीर शिष्य से कहा, जहाँ दुनिया की सीमा समाप्त होती है वहाँ से सत्य का प्रारंभ होता है। फकीर शिष्य बोला, गुरुदेव, दुनिया की सीमा पर पहुँचने के लिए तो बहुत यात्रा करनी पड़ेगी। गुरु ने कहा, दुनिया की सीमा पर जाने के लिए कहीं यात्रा करने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया की सीमा तो वही समाप्त हो जाती है जहाँ परमात्मा की शुरुआत हो जाती है। सत्य यात्रा करने से नहीं, शांति से मिलता है, और शांति परम पिता परमात्मा सदाशिव की कृपा के बिना नहीं मिलती। अपने मन में गहरे उतरकर परमात्मा की तलाश करो, सत्य यहीं प्राप्त हो जाएगा। इस बात को हम तुम सभी जानते हैं, परंतु अपने मन की गहराई में उतरने से डरते हैं। डरते क्यों हैं? क्योंकि मन की गहराई में तो आपके कृत्यों के कई राज आपके द्वारा दफन किए गए हैं। अगर मन की गहराई में गए तो ये राज सामने आएंगे और इनकी बदबू फैल जाएगी। इसलिए हम मन की गहराई में नहीं जाना चाहते। यात्रा के माध्यम से ईश्वर की खोज कर उनकी कृपा प्राप्त करेंगे तो हमारे मन को शांति मिल जाएगी। ये सोचकर हम जंगलों की, बड़े बड़े तीर्थों की, पहाड़ों की, समुद्रों की, आकाश पाताल की यात्राएं करते हैं। और इन यात्राओं के मार्ग में बड़ी बड़ी सत्य की दुकानें खुली हैं, शांति के शोरूम खुले हैं। आपको मिलेंगे, जहां शांति खरीदोगे तो सत्य फ्री में मिलेगा। इस तरह का लिखा हुआ बड़ी बड़ी दुकानों पर मिलेगा। हर प्रकार की शांति यहाँ पर मिलेगी। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहेगा, यहाँ सबसे अच्छी शांति कम दामों और कम समय में मिलती है। इन दुकानों के मालिक इतने होशियार हैं कि उनके 100 एजेंट हैं जो शांति की पक्की गारंटी और वारंटी दोनों देते हैं, और बिल्कुल कसम खाकर सत्य बोलने की बात करते हैं। वो जानते हैं हर किसी को शांति की ज़रूरत है, और उस शांति की जिससे अपने अहम को ठेस न लगे, यानी कि शांति चाहने वाले के अहम को भी ठेस न लगे और उसे शांति प्राप्त हो जाए। अपना अहम अपनी जगह डटा रहे और शांति मिल जाए। एक अंधे आदमी को अचूक निशाना लगाने के हुनर से कुछ लोगों ने एक बड़ा सा पांडाल लगा लिया। गेट पर बड़ा बोर्ड लगा दिया, अंधे के अचूक निशाने का आनंद लीजिए। माइक गली गली घुमाकर प्रचार प्रसार कर दिया गया। एक दिन और एक समय का टाइम निश्चित कर दिया गया। लोग दूर दूर से अंधे के अचूक निशाने का आनंद लेने के लिए आने लगे। टिकट की कीमत भी अच्छी खासी थी, ताकि लोगों के अहम को कुछ सहारा मिले। सारा मंडल खचाखच, सारा पांडाल खचाखच भर गया। अंधे के निशाने का इंतजार, अंधा कब गोली चलाए और कब आकाश में उड़ता हुआ पक्षी नीचे गिरे। एक आकाश में उड़ते हुए पक्षी पर अंधे ने निशाना लगाया। गोली चली, सबने देखा। गोली चली, सबने देखा, और उसी समय एजेंट चिल्लाए और तालियां बजने लगी। अचूक निशाने का बड़ा आनंद लिया गया। सभी झूमकर खड़े होकर खुशी से नाचने लगे। परंतु पक्षी को अभी भी उड़ता देखकर कुछ लोगों को संशय हुआ, तो बताया गया निशाना पक्षी की पूंछ के पंख के एक बाल पर लगाया गया था। क्या अचूक निशाना था! सभी ने बाहर आकर बड़ा
कहा कि बड़ा आनंद आया भाई, बहुत आनंद आया। क्या अचूक निशाना था, पक्षी के पूंछ के पंख के एक बाल पर निशाना। वाह भाई वाह, ये तो करिश्मा है, ये तो अर्जुन के अवतार हैं। ये अंधे नहीं, ये तो अर्जुन के अवतार हैं। लोग उनके पैर छूने तक के लिए आतुर हो गए। ये सब बातें तो जनता खुद ही जोड़ देती है। बस एक इस धंधे के लिए एक अंधा चाहिए, अवतार तो हम खुद ही बना देंगे। आज यही सब कुछ हो रहा है। सब जानते हैं क्या सत्य है, कैसी शांति मिल रही है, लेकिन फिर भी हम अवतार की उपाधि देकर अपने अहम को स्थिर रखना चाहते हैं। परम पिता परमात्मा हम पर कृपा करे, इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सदाशिव।